एकदम ना टाइम दिया, ना 10 मिनट का टाइम दिया, ना आधे घंटे का टाइम दिया, एकदम अचानक आके सब कुछ तोड़। किसी ने कुछ भी पूछा नहीं, क्या है क्या नहीं, आके बस तोड़ना चालू कर दिया। ऐसे थोड़ी किया जाता है। कम से कम 2.5 लाख तक का नुकसान हुआ है, 2.5 लाख तक। तो कह देते कि भाई 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाए, 1 घंटे में सबको हम उठवा के अपना सामान कहीं भी रखवा लेते हैं। सामान तो बचाता, नए काउंटर फ्रिज सब नहीं था भाई। बच्चे छोटे छोटे थे, पापा है नहीं उनके, और सारा नुकसान करके दिया। बच्चे मेरे सेटल नहीं हुए हैं, पति है। अच्छा ये बच्चे अब क्या करें, गलत राह पे जाएंगे या मैं गलत राह पे कहीं जाऊँ, तब जाकर अपने घर में रोटी ले सरकार करेगी। नोटिस वगैरह देके इनका थोड़ा सा पहले से इनको अलर्ट किया जाता ताकि इनका माली नुकसान बच जाए। इंक्रोचमेंट जो भी हुआ, बुलडोजर जो भी तोड़ के गया, सब इस साइड तोड़ा हुआ। क्या उनको इंक्रोचमेंट इस साइड है? कहीं उनका रोजगार का इंतजाम सरकार को करके देना चाहिए। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जसोला के पॉकेट 9B में। ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं, ये हाल फिलहाल में अभी नहीं बनी हैं। उसी के पास में दिखा रहा हूँ नीचे जो दुकानें थी, कुछ सिगरेट बीड़ी की और चाय की और कई दुकानें थी यहाँ पर। तो उनको जो है आज बुलडोज़ किया गया है। यहाँ पर जो सड़क किनारे जो दुकानें लगाई गई थी वो सारी की सारी जो है सुबह JCB मशीन आई और इन सभी दुकानों को यहाँ से हटा दिया गया है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये अंजलि की जगह में थी दुकानें सारी यहाँ पर, और काफ़ी सालों से ये लोग काम कर रहे थे यहाँ इस जगह पर, लेकिन आज जो है सारी दुकानें हटा दी गई। कितने सालों से आपकी दुकान थी, कहाँ की थी? 7 साल से थी दुकान। सारा कुछ नुकसान हो गया, सारा वो तोड़ के ले गए। हम थे भी नहीं, एकदम ना टाइम दिया, ना 10 मिनट का टाइम दिया, ना आधे घंटे का टाइम दिया, एकदम अचानक आके सब कुछ तोड़ दिया। ये चाय वाय की थी, बस कोई नहीं था भाई। बच्चे छोटे छोटे थे, पापा है नहीं उनके, और सारा नुकसान करके ले गए। सारा बहुत सारा नुकसान हो गया। सामान भी ले गए? सामान तोड़ फोड़ के बुलडोजर फेर दिया सब पे, सारा चूरा चूरा कर दिया। मतलब सारा ऐसा कर दिया कि कोई काम की चीज़ नहीं रही, सब नुकसान कर दिया। 2-3 नहीं नोटिस नहीं, कुछ नहीं दिया। 1 घंटे का क्या, 10 मिनट का भी टाइम नहीं दिया। बच्चे खड़े हुए आगे आके, रोजे से थे बच्चे, तब रुक जाओ भाई सामान तो उठाने दो, फिर भी तोड़ गए सारा सब। बस सबसे पहले मेरी दुकान थी आगे, यहाँ से मैं रोजे से थी, मैं बंद करके 10 मिनट के लिए घर गई कि भाई चक्कर आ रहे हैं और अभी आ जाऊंगी। आके इतनी नौबत नहीं आने दी कि किसी को कह दे कि भाई जल्दी से सामान हटा लो, 2 मिनट का 10 मिनट का टाइम दे दो। मतलब नहीं दिया। टाइम देना चाहिए था ना। 7 साल से 8 साल से दुकान है, ऐसे ही कर रखी थी भाई। बच्चों का गुजारा चल रहा था, पापा है नहीं उनके, बच्चे छोटे छोटे। टाइम तो देना चाहिए था, कम ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 घंटे का टाइम तो दे देते। जितनी टाइम दिया, आते ही बिल्डोजर फेर दिया। सारे फ्रिज काउंटर वाउंटर सब चोरा चोरा हो गया, सब ऐसे घायल हो रहे, ऐसे हो रहे, बिल्कुल ही गरीब के हाथ में से रोटी छीनना चाह रहे। 5-6 बच्चे छोटे छोटे खा जाएंगे, किराए का मकान है सब। ऐसे थोड़ा ही ना करना चाहिए। कम से कम नोटिस देना चाहिए, 1 दिन का 2 दिन का टाइम देना चाहिए। कुछ नहीं दिया, सब हटा लेते, हमारा नुकसान तो ना होता। कम से कम सामान तोड़ के सब चले गए। फ्रिज वैसा फ्रिज था, डबल फ्रिज वो वैसा था, किस्तों पे उठा रखा था, लोन करवा रखा था दुकान पे, सब कर्जा रह गया सर। ऐसी थी यहाँ 7-8 दुकानें थी, सब पे बिल्डोजर तक चढ़ा दिया जी। सबसे पहले मेरी दुकान तोड़ी, मेरा नुकसान है। जिसकी जो दुकानें थी उन्होंने सबने सामान हटा लिया, इतने मेरी तोड़ी उन्होंने, खास सारा संभाला। सबसे ज़्यादा मेरा नुकसान है बेवा औरत का। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, किराए का मकान है, जनता फ्लैट में ही। बहुत गलत करा इन्होंने इस पर। कम से कम टाइम दे देते तो सही रहता। अब क्या करेंगे, मेरी हाय लेके जाएंगे। कोई भी है जो है, कोई भी है, यहाँ हाय पड़ेगी उनका। मेरे कुछ तो कह देते कि भाई 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाए, 1 घंटे में सबको हम उठवा के अपना सामान कहीं भी रखवा लेते हैं। सामान तो बचाता, नए काउंटर फ्रिज सब तोड़ दिया। थोड़ी है, कम से कम आके बताना चाहिए पहले। 1-2 दिन पहले बताया, आदमी का नुकसान होगा, ये कौन भरपाई करेगा? अब मेहनत कर रहे हैं हम लोग, मजदूरी कर रहे हैं, अब आगे चल के क्या करेंगे ये बताइए। अब जैसे ये 10-15 मिनट का टाइम दिया गया, उसमें आदमी क्या सामान उठा लेगा, क्या बचा लेगा? ये तो नुकसान है ना। ये नुकसान क्या सरकार भरपाई करेगी हमारी? इस चीज़ को कौन जवाब दिए? ये चलो मैं मानता हूँ ये गलती है, तो कम से कम इस गलती को पहले बताना चाहिए था ना, कि 1-2 दिन पहले आके बता दे, या 1 दिन पहले बता दे कि चलो कल तोड़ने आएंगे, या अपना सामान उठाओ। सामान उठाने का भी तो टाइम मिलना चाहिए। अब जो इतना नुकसान हुआ, इस नुकसान की भरपाई क्या सरकार कर सकती है? क्या की दुकान थी आपकी यहाँ? ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह की दुकान थी, चाय सिगरेट की दुकान थी। ये क्या नुकसान क्या हो गया? नुकसान सारे नुकसान ही है, और क्या है? ये नुकसान ही है, और क्या है? ये सामान वामान भी टूटा आपका कुछ? हाँ, जल्दीबाजी बता रही हूँ तो सभी सामान बहुत सारा टूटा है। सामान अब कांच की बोतलें होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, तो वो सारी बोतलें टूटी है। थोड़ा बहुत सामान निकाल पाए, बाकी सारा सामान टूट गया।
हाँ, टाइम देना चाहिए था। अगर टाइम देते तो इंक्रूवमेंट है तो इंक्रूवमेंट तो होगी। इंक्रोचमेंट तो था ही हमारे। हाँ, वो तो होगी, सफाई तो होगी, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो ये लोग अपना सामान वामान हटा लेते। देखिए, सरकार पलटेगी तो बहुत कुछ पलटेगा। देखिए, जो इलीगल बने हैं वो तो जाएंगे। बदलने के बाद मुसीबत वाली बात नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को करना भी चाहिए। कुछ लोग जो है चीज़ों का सिस्टम गलत तरीके से उठाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, नेता हो, वो सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए बढ़ावा देते हैं, चाहे वो इंक्रोचमेंट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर मुद्दे पे जो है पब्लिक के साथ भी खड़ा होना चाहिए और राजनेता के साथ भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राजनेता ये और पब्लिक की मिली भगत होती है इन सब चीज़ों में। तो अगर ये एक्शन है, साफ़ सफाई है, तो इनको होना चाहिए। लेकिन जिसका जो माली नुकसान हुआ है इनको नोटिस वगैरह देके इनका थोड़ा सा पहले से इनको अलर्ट किया जाता ताकि इनका माली नुकसान बच जाता। ये सब प्रशासन का भ्रष्टाचारी एक चेहरा है जिसमें प्रशासन इंक्लूड होता है, और वो सब पैसा लेके वहाँ पर मीटर लगते हैं, पैसा लेकर ही सारी चीज़ें बाउंड्री वगैरह वहाँ पर होती हैं, मकान बनते हैं। और इसमें बड़े लेवल पे राजनेताओं का हाथ होता है, क्योंकि उन्हीं की वो प्रॉपर्टी होती है। गरीब गुनबा थोड़ी ना वो प्रॉपर्टी खरीद लेगा, आपको भी पता है। नाम किसी की होती है, प्रॉपर्टी किसी की होती है, ये तो आप भी जानते हैं। तो ये सब दिखावा है, सबकी मिली भगत होती है। जब वो खुद पर बिल्डिंग बनाने पे आते हैं तो वो खुद अपना कर लेते हैं और बेचारे गरीब आदमी को 2-5 लाख रुपए दे के उसको साइड कर देते हैं। तो ये तो इंक्रोचमेंट का एक तरीका है, और फिर उनको रुलाया जाता है, ये सुनाया नहीं जाता। ये सब एक चीज़ है। तो देखिए, स्नैचिंग यहाँ होती थी, जसोला में चोरियाँ बहुत होती थी, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला एरिया है, और यहाँ पर जो है आए दिन कोई महिला अकेली नहीं निकल सकती, और ये सारी चीज़ें। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से भी बेहद ख़तरनाक था। जो लोग छुप जाते थे, इधर उधर हो जाते थे, भाग जाते थे। साफ़ सफाई हो जाएगी तो कम से कम, और दुकानों की आड़ में लोग बाग बैठे रहते हैं, जो मजमा लगाए रहते हैं, तो ये भी नहीं रहेगा। क्योंकि नहीं, ठीक है, अगर तोड़ा है, देखिए गलत अगर कब्जा किया हुआ है, तोड़ा है, सही किया है मैं मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर गरीब हैं, अगर इनको पहले से बता दिया जाता तो ये अपना सामान उठा लेते, सही रहता। लेकिन आप देखिए कि इंक्रोचमेंट जो भी हुआ, बुलडोज़र जो भी तोड़ के गया, सब इस साइड तोड़ा हुआ। क्या उनको इंक्रोचमेंट इस साइड नहीं दिखता? कितनी भी गाड़ियाँ, आपकी कोई भी गाड़ियाँ देखें, बिल्कुल रोड से सट के खड़ी हुई हैं, और कूड़ेदान भी सट के लगा हुआ है। यहाँ पे भी रोड में इतनी कम जगह रह जाती है, तो सब तरफ देखना चाहिए, सिर्फ गरीबों की तरफ नहीं। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, ये पॉकेट 11 की सोसाइटी के अंदर जाके देखिए, पॉकेट 12 की सोसाइटी के अंदर देखिए, रोड है 15-15, 20-20 फीट चौड़ी रोडें हैं। लेकिन वहाँ से आप निकलने की कोशिश करिए कि अगर एक कार निकल रही है तो आप बाइक फिर वहाँ रोक नहीं सकते। तो आप, हाँ, उन्होंने देखिए, इंक्रोचमेंट तो इंक्रोचमेंट है ना, वो फिर चाहे वो दुकान की तरह हो या कूड़े की तरह हो। अगर कोई कार वहाँ से मुड़ के आती है तो यहाँ से दिखता नहीं, क्योंकि कूड़ा लगा हुआ होता है। आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है यहाँ भी, तो इनको देखना चाहिए। उनके ऊपर आ जाएगी भाई, यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये भी आ जाएगा कि एक क्यों बच गया। यहाँ तो और खड़े हो के तुड़वा देंगे। सबसे पुरानी 20 साल की यहाँ से दुकान थी। 20 सालों में सरकार कभी नहीं जागी थी। सिगरेट बीड़ी की थी, पान गुटखा का था, बस, और क्या था, और कुछ नहीं था। हमारे पास यही है कि मेरा यही एक जरिया था कमाने खाने का। बच्चे मेरे सेटल नहीं हुए हैं, पति है नहीं, तो कि सरकार ऐसे में कम से कम आके बताती, देखती, कम से कम किसका क्या नज़रिया है, क्या कमाने खाने का जरिया है। बच्चे, अच्छा ये बच्चे अब क्या करें, गलत राह पे जाएंगे, या मैं गलत राह पे कहीं जाऊं तब जाकर अपने घर में रोटी ले आऊं? ऐसी सरकार करेगी। हमारी 2006 के पर्ची कटी हुई है, कोर्ट की पर्ची कटी हुई है, एमसीडी का पूरा कागज बना हुआ है, मीटर लगा हुआ है। मीटर भी था दुकान पर? हाँ, ये लगा हुआ है, ये देखो ना, कागज भी मोबाइल में होगा, मोबाइल में कागज भी दिखा, सब मेरे पास होने के बावजूद किसी ने कुछ भी पूछा नहीं, क्या है क्या नहीं, आके बस तोड़ना चालू कर दिया। ऐसे थोड़ी किया जाता है। नोटिस नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। मैं पता ही नहीं चला, उधर कर रहे थे तो मैं अकेली दुकान पे थी, तो मैं जाके बोली, हमने कहा क्या हो रहा है इधर, तो कह रहे हैं यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है। बस फिर मैंने लड़के को फ़ोन किया, भैया यहाँ तो तोड़ फोड़ हो रही है, आ जा। तब सारी पब्लिक जो ऐसे बच्चे थे, सारी करके थोड़ा बहुत सामान निकलवा पाए, अपना फिर तोड़ ताड़ के अपना चले गए। ये कुछ नहीं बोला है। नुकसान हो गया? मेरा कम से कम 2.5 लाख तक का नुकसान हुआ है, 2.5 लाख तक का। अगर इसकी भरपाई बचा तो लेते, अपना सामान तो सब वो कर लेते।
दिल्ली सरकार को मैं क्या कहना चाहूँ, सारा सुना तो दिए दिल्ली सरकार को, ये है मेरी मुसीबत। दिल्ली सरकार क्या सुनेगी? सरकार बड़ी होती, किसी ने शिकायत किया तो समझ प्रॉब्लम भी तो देखनी चाहिए, किसकी क्या प्रॉब्लम है ये तो देख। अच्छा उन्होंने किया शिकायत, ठीक है कर दिए, उसके बाद जो हमारे पास जो और समस्या है वो कौन करेगा? हमारे पास अपना घर देखना है, अपने बच्चे को पढ़ा रही वो देखना है, वो सब किस राह पे जाएंगे? गाड़ी छीन लिए फ्री का क्या, यहाँ तो मेहनत करके भी नहीं मिल रहा है रोटी, वो रोजगारी छीन लिए, क्या वो क्या देंगे हमको? हमको कोई कुछ नहीं देने वाला है, हमारे पास जो था वो छीन लिए हैं, हमारा था वही छीन लिए हैं। हम किसी से मांग नहीं रहे, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए था, हमें तो अपना रोजी रोटी ही चाहिए था कि हम चलो कमा खा के अपने बच्चों का भरण पालन करें, लेकिन हमारा तो वही छीन लिए। सर यही है जो इन लोगों का नुकसान हुआ है, सरकार को ये सोचना चाहिए इनकी जो भरपाई कहीं से होना चाहिए, और जो रोज़गार इनका छिना है कहीं ना कहीं इनका रोज़गार का इंतजाम सरकार को करके देना चाहिए। ये तभी हम मानेंगे सरकार सबका साथ और सबका विकास, ये एकता की बात सरकार करती है, नहीं तो हम नहीं मानते ये सरकार कुछ कर पाएगी आगे। देना चाहिए था। अब ये गरीब लोग हैं, 20 साल से इनकी दुकान है, इनके पास कागज़ भी हैं, अब ये सभी परेशान लोग हैं। ये चलो गलत है, ये इलीगल ही है, हम मानते हैं चलो इलीगल है, कम से कम राइट ये बनता था सबसे पहले जो है इन्हें एक नोटिस देना चाहिए था। अब ये सब देखो महिला हैं, ये 20 साल से यहाँ पर ये बैठती हैं और सही तरीके से काम कर रही थी, बिल्कुल अपनी मेहनत कर रही थी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। अब इनका एक यही सहारा था, अब ये इनका सहारा छीना है तो कम से कम सरकार को थोड़ा इनके बारे में ये भी सोचना चाहिए, कहीं इनका सहारा जी इनको कहीं रोजगार देना चाहिए। जब ये इलीगल है तो लीगल तरीके से ना कोई रोज़गार भी सरकार को देना चाहिए।